हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी की सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, बेसिकली पर्टर्बेशन थ्योरी का एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल क्या है यहाँ पे, टू प्रोटॉन्स आर लोकेटेड ऑन z एक्सिस एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। तो आपके पास दो प्रोटॉन हैं जो d डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, आर सब्जेक्टेड टू ए z ओरिएंटेड मैग्नेटिक फील्ड, सब्जेक्टेड टू ए z ओरिएंटेड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास जो है दो प्रोटॉन है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है, और यहीं पे यानी जहां प्रोटॉन रखे गए हैं यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है z डायरेक्शन में। ओके, पहला पार्ट प्रॉब्लम का, इग्नोरिंग ऑल इंटरेक्शंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, दोनों प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन को इग्नोर करने के बाद आपको फाइंड करना है द एनर्जी लेवल्स एंड स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ दिस सिस्टम। बेसिकली आइगन वेक्टर्स आपको निकालना है क्या होगा और आइगन वैल्यूज क्या होगी। ओके, दूसरा पार्ट, इस पहले पार्ट में आपको पर्टर्बेशन थ्योरी तो अप्लाई नहीं करना है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। दूसरे पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे पार्ट में क्या है, ट्रीटिंग द डाइपोल डाइपोल मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द प्रोटॉन्स। अब अगर दो डाइपोल हैं, बेसिकली प्रोटॉन को हम क्या मान सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स। ओके, तो अगर दो आपके पास डाइपोल्स हैं तो उन दोनों डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो कितनी होगी, 1/r³ μ1 डॉट μ2 माइनस 3 μ1 डॉट r μ2 डॉट r अपान r स्क्वायर, इतना होगा। ओके राइट, तो हमारे पास ये हो गया HP। सो दिस इज बेसिकली पर्टर्बेशन। ओके, एज ए पर्टर्बेशन बोल ही दिया है प्रॉब्लम में कि जो ये HP है दिस इज योर पर्टर्बेशन। कैलकुलेट द एनर्जी यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी की सहायता से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एनर्जी निकालना है। तो लेट्स डू फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर ए, ये निकालते हैं, इग्नोरिंग ऑल इंटरेक्शन बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। तो अगर दोनों प्रोटॉन के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं सॉल्यूशन, एंड दिस इज आवर पार्ट ए। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन यहाँ पे है, इस तरीके से, ठीक है, और ये दोनों प्रोटॉन बेसिकली मोशन कर रहे हैं, राइट। ओके, और इनका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है इस डायरेक्शन में, बी है इस डायरेक्शन में। तो ये अगर डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इसका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, लेट्स से μ1, और इसका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, लेट्स से μ2। तो हमें पता है अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल है और किसी मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है तो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी दैट इज गिवन बाय H इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज योर H0 माइनस म्यू डॉट बी, ये हो जाएगा μ1 डॉट बी, क्योंकि दो डाइपोल है तो माइनस μ2 डॉट बी हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा, जहाँ पे म्यू क्या है आपके पास, म्यू है आपके पास डाइपोल मोमेंट, राइट। तो ये हो जाएगा, वन सेकेंड, राइट, दिस इज करेक्ट नाउ। ओके, सो माइनस μ1 डॉट बी माइनस μ2 डॉट बी, व्हाट इज μ1? μ1 जो होता है अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है दैट इज गिवन बाई 2 μ0, ये होता है आपके पास 2 μ0 S1 अपान H क्रॉस। ओके, एंड व्हाट इज μ2? μ2 इज नथिंग बट 2 μ0 S2 अपान H क्रॉस। S क्या है यहाँ पे, S है इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन वेक्टर, नॉट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। S जो है वो क्या है, स्पिन वेक्टर है, और यहाँ पे ऑपरेटर है, तो स्पिन वेक्टर ऑपरेटर है ये, राइट। तो जैसे आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग स्पिन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसी के एनालॉजी में, नॉट उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी की एनालॉजी में। तो हमारे पास H0 कितना आ जाएगा, सब्सटीट्यूट करेंगे, या उससे पहले μ1 डॉट बी यही निकाल लेते हैं, लेट्स डू दैट। तो ये हो जाएगा μ1, वन सेकेंड, सो ये हो जाएगा आपके पास μ1 डॉट बी
is nothing but minus 2 mu 0 upon h cross. This is your S1 कैप का मतलब ये है, कैप नहीं है, दिस इज योर ऑपरेटर, दिस कैप रिप्रेजेंट्स ऑपरेटर डॉट बी। ओके, इतना हो जाएगा, ये हो गया। फिर म्यू टू निकालोगे, ये हो जाएगा ओके, सो दिस इज minus 2 mu 0 upon h cross and this is your S2 vector S2 dot magnetic field B। ओके, नाउ S2 क्या होता है? S2 आपके पास होता है, S2 क्या है? S2 आपके पास एक वेक्टर है, S1 क्या है? एक वेक्टर है, दैट इज S1x I कैप, S1y j कैप एंड S1z k कैप, ये आपके पास वेक्टर है। तो अगर S1 डॉट बी आप निकालोगे तो कितना आएगा? अब पहले B कितना हमारे पास है? B प्रॉब्लम में दिया गया है, 1 सेकेंड, प्रॉब्लम में जो B दिया गया है, आपको दिया गया है B इज इक्वल टू बी के कैप। ओके, इतना दिया गया, तो S1 डॉट बी हो जाएगा आपके पास, दैट इज के कैप डॉट के कैप 1 होगा, और के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0। सो दिस इज नथिंग बट दिस B इज स्केलर, तो ये बाहर हो जाएगा, एंड जस्ट ये कोफिशिएंट बचेगा, दैट इज S1z। इसका मतलब S1 डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? B टाइम्स S1z। सिमिलरली S2 डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगा B टाइम्स S2z। ओके, कितना आ जाएगा? तो अगर हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर है ये, जब ऑपरेटर है तो यहाँ पे S1z ऑपरेटर हो जाएगा और ये S2z ऑपरेटर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड B दिया है कि B0 दिया है, लेट्स डू ओके, सो दिस इज B, करेक्ट, इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा mu1 डॉट बी, so this is your mu1 dot b is nothing but minus 2 mu 0 upon h cross, और S1 डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी? S1 डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी B टाइम्स S1z ऑपरेटर, और mu2 डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी? mu2 डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी minus 2 mu 0 upon h cross B S2z ऑपरेटर। ओके, राइट, तो ये आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा, H0 में वैल्यू रख देंगे, तो H0 में जैसे रखेंगे तो H0 माइनस mu1 डॉट बी, रखेंगे यहाँ पे माइनस 2 mu 0 h क्रॉस B S1z माइनस, फिर माइनस माइनस के बाद क्या था यहाँ पे? mu2 डॉट बी, तो माइनस हमने यहाँ लिख दिया, mu2 डॉट बी रखेंगे माइनस 2 mu 0 अपॉन h क्रॉस B S2z कैप। ओके, सो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सो ये आ गया 2 mu 0 अपॉन h क्रॉस, एंड B भी बाहर आएगा, B भी बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा S1z कैप प्लस S2z कैप, दिस इज योर H0। तो अगर हम स्पिन का रिजल्टेंट डिफाइन कर दें, लेट्स डिफाइन स्पिन रिजल्टेंट वेक्टर S which is nothing but S1 प्लस H2 वेक्टर, इसका मतलब है कंपोनेंट वाइज अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट Sx इज इक्वल टू S1x प्लस S2x, ये हो जाएगा। Sy इज नथिंग बट S1y S2y हो जाएगा, और Sz आपके पास कितना आ जाएगा? दैट इज S1z प्लस S2z। ओके, तो यहाँ पे ये जो है, जो हमने लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं Sz के बराबर, जो कि S1 और S2z का रिजल्टेंट होगा। सो दिस इज 2 mu 0 अपॉन h क्रॉस एंड दिस इज योर Sz। हमने ऐसा लिखा क्यों? अभी समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों लिखा है। ओके, तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज योर 2 mu 0, ओके, सो आई हैव मेड सम मिस्टेक, लेट्स सी वेयर इट इज। हाँ, mu1 डॉट बी, ये माइनस कहाँ से आ गया? माइनस तो आएगा नहीं, यहाँ तो ये प्लस होगा, क्योंकि mu1 डॉट जस्ट डॉट बी किया है ना, ये तो माइनस ही प्लस ही रहेगा। यहाँ पे आपके पास प्लस और यहाँ पे आपके पास प्लस, दिस वाज प्लस, दिस वाज प्लस, इसका मतलब यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा कॉमन। ओके, एंड दिस इज माइनस 2 mu 0 बी अपॉन एच क्रॉस Sz कैप, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, राइट, और अगर स्टेट्स हमारे पास, हम स्टेट्स की बात करें तो क्या होगा?
देखो स्टेट्स हमारे पास जो होंगे वो कितने स्टेट्स होंगे, अगर हम एक रफ आइडिया यहाँ पे दें तो सबसे पहले हमारे पास स्पिन हाफ है, तो एक स्टेट हो जाएगा S1 MS1, दिस इज स्टेट। ओके, so that means this is your half half and पहला स्टेट हो जाएगा, और हाफ माइनस हाफ ये हमने निकाला कैसे, ये हमने कैसे निकाला, ये बेसिकली हमने निकाला है क्योंकि जितना आपके पास s होगा, यहाँ पे काम हम नहीं लगा रहे हैं, जितना आपके पास s होगा उतना माइनस s से प्लस s आपके पास ms होगा। इसको और डिटेल में अगर समझना है तो लेट्स अंडरस्टैंड द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है एल स्क्वायर और एल जेड, ये अगर हम दो ले लें तो एल स्क्वायर का जो आइगन वैल्यू होता है, आइगन वेक्टर होता है एल एम होता है, राइट। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एम या एम एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम एल से। तो जितना आपके पास एल होगा, एम एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, एम एल की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस एल टू प्लस एल, राइट, इतना होगा। सो एल स्क्वायर जब एल एम एम एल के ऊपर ऑपरेट करता है तो ये क्या देता है, एल एल प्लस वन, और ये सेम स्टेट देगा एल एम एल। ओके, राइट। एल जेड जब इसके ऊपर ऑपरेट कर, यहाँ एच क्रॉस स्क्वायर भी होगा, एच क्रॉस स्क्वायर एल एल प्लस वन। एल जेड जब ऑपरेट होगा एल एम एल के ऊपर तो क्या देगा ये, इट इज जस्ट एम एल एच क्रॉस, दिस इज एल और एम एल देगा। ओके, इतनी वैल्यू दे देगा। सिमिलरली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एल स्क्वायर है तो इसके करस्पॉन्डिंग स्पिन डिफाइन कर सकते हैं एस स्क्वायर, इसके एनालॉजी में, नॉट करस्पॉन्डिंग, इसके एनालॉजी में एस स्क्वायर डिफाइन कर सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एस जेड डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और एम एल की करस्पॉन्डिंग या एम एल के एनालॉजी में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एम एस, लेकिन एम एस की जो वैल्यू होगी स्पिन के केस में इट इज़ माइनस हाफ या प्लस हाफ, केवल यही दो वैल्यूज हो सकती है। ओके, राइट। एस स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ था तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा, स्पिन स्टेट एल, एल हो जाएगा आपके पास एस, और एम एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर एस एस प्लस वन, और ये हो गया आपके पास एस एम एस। ओके, ये दे देगा। और जब एस जेड ऑपरेट करेगा, एस जेड जब ऑपरेट करेगा सो दिस विल गिव एस एम एस एच क्रॉस एंड दिस इज योर एस एम एस। ओके, इतनी वैल्यू दे देगा एस जेड जब एस एम एस के ऊपर ऑपरेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जो लिखा है एस, अब क्योंकि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की स्पिन कितनी होती है, हाफ, तो हाफ होगी तो एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एस की वैल्यू हो जाएगी हाफ या माइनस हाफ, हाफ हो जाएगी या माइनस हाफ हो जाएगी, इसलिए आपके पास दो स्टेट आएंगे। ओके, राइट। सो दिस इज योर एस वन और एम एस वन, लेट्स यूज दिस कलर। ओके, so I hope it is clear. So S1 MS1 this is half half, या S तो आपका हाफ ही रहेगा बट MS1 माइनस हाफ हो सकता है या प्लस हाफ, तो लेट्स टेक दिस वन इज माइनस। सिमिलरली दूसरे प्रोटॉन का जो स्पिन स्टेट होगा वो हो जाएगा SMS2, और ये भी आपका सेम ही रहेगा, हाफ हाफ एक स्टेट होगा, दूसरा स्टेट होगा हाफ माइनस हाफ, सेम ही होगा ना, जितना ऊपर रहेगा उतना ही, राइट, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इन दोनों स्पिन स्टेट को कंबाइन अगर करें S1 MS1 और S2 MS2 को यूजिंग क्लेप्स गॉर्डन कोफिशिएंट, तो हमारे पास क्या आता है, लेट्स कंबाइन हाफ, लेट्स कंबाइन दीज ऑल स्टेट्स S1 MS1 एंड, अच्छा इसको हम लोग स्मॉल लिख देते हैं ना, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रहेगा, स्मॉल का मतलब है स्टेट है ये, और कैपिटल के मतलब है ऑपरेटर है ये। ओके, तो S1 MS1 एंड S2 MS2 कंबाइन करेंगे यूजिंग क्लेप्स गॉर्डन कोफिशिएंट, यूजिंग CG कोफिशिएंट, CG कोफिशिएंट, तो आपके पास रिजल्टेंट स्टेट आ जाएगा, लेट्स से द रिजल्टेंट स्टेट इज, फर्स्ट स्टेट इज chi1। ओके, और ये आपके पास क्या होगा, हाफ है आपके पास, तो आपके पास स्पिन क्या है, स्पिन है हाफ और माइनस हाफ, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं समझने के लिए अपने। तो ये आपके पास हो जाएगा कैपिटल एस के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो क्या है, कैपिटल एस और कैपिटल एम एस,
ओके। सो यहाँ पे जो कैपिटल एस होगा, क्योंकि स्पिन आपके पास हाफ हाफ है, तो हाफ माइनस हाफ हो सकता है, हाफ माइनस हाफ से लेकर के हाफ प्लस हाफ तक। तो हाफ माइनस हाफ करेंगे 0, सो दैट इज 0 to 1। अब 0 से 1 में हमें एक एक इंटरवल पे जाना है, सो दिस इज 0 या 1, दो ही हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एस एम एस का स्टेट होगा, S1 MS1 और S2 MS2 का जो स्टेट होगा, दैट इज नथिंग बट दिस इज योर लेट्स से दिस इज योर S एंड दिस इज योर MS। इसका जो स्टेट होगा, ये स्टेट हो जाएगा, आप 1 ले सकते हो, S बराबर 0 लोगे तो ये हो जाएगा 0, तो MS की वैल्यू केवल 0 हो सकती है। फिर अगर आप 1 लोगे तो S की वैल्यू अगर आपने 1 ले लिया तो MS की वैल्यू -1 हो सकती है, एक स्टेट 0 हो सकती है, दूसरा MS स्टेट आ जाएगा, और 1 हो सकती है, तीसरा MS स्टेट आएगा। इसका मतलब अगर ये दो स्पिन को कंबाइन करोगे तो 4 स्टेट आएंगे। टोटल कितने स्टेट आएंगे? 4 स्टेट आएंगे। और अगर हम इन स्टेट्स को इनके इस S1 MS1 S2 MS2 के टर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? ये लिखते हैं इसे, so let's say this is your chi1 state 1 1, और इसकी वैल्यू है आपके पास, दिस इज जस्ट योर हाफ 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 एंड हाफ। ये हमने क्या लिख दिया? ये बेसिकली हम लोगों ने लिखा है, अगर आपने क्लिप्स गॉर्डन कोफिशिएंट पढ़ा है, तो ये जो नोटेशन है आपका, बेसिकली हम लोग लेके चल रहे हैं S1 S2 MS1 एंड MS2। ये आपके पास स्टेट होगा जो कि कंबाइंड स्टेट होगा। ओके, राइट। ओके, एंड व्हाट इज chi2? chi2 आपके पास होगा 1 -1, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर हाफ हाफ माइनस हाफ एंड माइनस हाफ। ये chi2 स्टेट हो गया। एंड व्हाट इज chi3? chi3 स्टेट जो होगा क्लिप्स गॉर्डन कोफिशिएंट की सहायता से अगर हम लोग निकालेंगे, तो दिस इज 1 0 स्टेट, ये आ जाएगा क्लिप्स गॉर्डन कोफिशिएंट इसका आएगा, तो दिस इज 1/√2 आएगा एंड 1/√2, तो इसका मतलब ये कंबाइन करके देगा हाफ 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 माइनस हाफ, तो दिस इज S1 S2 MS1 MS2 प्लस हाफ हाफ माइनस हाफ, एंड दिस इज योर प्लस हाफ। ओके, ये आ जाएगा। एंड व्हाट इज योर chi4? chi4 लास्ट स्टेज, तो ये आपके पास हो गया, एक हमने chi1 मान लिया, इसको मान लिया chi2, इसको मान लिया chi3 एंड इसको मान लिया chi4। जस्ट स्पिन स्टेट है, तो ये 1 0 हो गया, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0 0, एंड दैट इज नथिंग बट 1/√2, और ये हो जाएगा हाफ 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 माइनस हाफ, एंड दिस इज माइनस हाफ हाफ माइनस हाफ, एंड दिस इज योर हाफ। ओके, ये आ जाएगा आपके पास chi1 chi2 chi3 chi4 स्टेट, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है? रिजल्टेंट स्पिन का स्टेट है, रिजल्टेंट स्पिन का स्टेट है। तो रिजल्टेंट स्पिन क्या है आपके पास? रिजल्टेंट स्पिन जो है वो है आपके पास कैपिटल एस, 1 सेकेंड, दिस इज योर कैपिटल एस, एंड दैट इज गिवन बाय S1 प्लस S2 वेक्टर का रिजल्टेंट। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है अगर हम लिखें तो ये है S1 MS1, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो है आपके पास S2 MS2, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो आपके पास क्या है? SMS। SMS बेसिकली ये chi1 chi2 chi3 chi4 स्टेट है, 4 डिफरेंट स्टेट मिलेंगे। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले एनर्जी। तो हमारे पास 4 स्टेट हैं, chi1 chi2 chi3 chi4, तो इन 4 स्टेट की करस्पॉन्डिंग 4 आइगन वैल्यूज होनी चाहिए, E0 E1 E2 और E3 हम लोग नाम दे देते हैं। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा E1 0 नॉट E0, सो लेट्स कैलकुलेट दैट। तो आ जाएगा E1 0 इज नथिंग बट chi1, दिस इज योर H0, एनर्जी तो यही होगी, है ना। एनर्जी क्या होती है? बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन, बट ये जितने भी काई हैं ये सारे क्या हैं? आर्थो नॉर्मल है, मतलब ये सभी नॉर्मल स्टेट है। कोई भी काई अगर आप लोगे और उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे वो हमेशा 1 आएगा। तो अगर ये 1 आएगा
तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ई आई, लेट्स से ई आई, सो काई आई अपॉन काई आई एंड दिस इज योर काई आई। ओके, ये हो जाएगा। अब सिंस काई आई नॉर्मलाइज्ड है, ओके, सो दिस इज 1, तो ये आपके पास आ जाएगा ई आई जीरो इज नथिंग बट काई आई एच जीरो कैप एंड दिस इज योर काई आई। ओके, तो अगर आपको काई वन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी है, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा काई वन एच जीरो एंड दिस इज योर काई वन। ओके, इसका मतलब हमें एच जीरो काई वन चाहिए। सो एच जीरो काई वन अगर आपको चाहिए तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो एच जीरो काई वन कितना होगा, एच जीरो काई वन एंड व्हाट इज काई वन, काई वन है आपके पास वन वन स्टेट एंड व्हाट इज एच जीरो आपके पास था माइनस टू म्यू जीरो बी अपॉन एच क्रॉस, तो दिस इज योर माइनस टू म्यू जीरो बी अपॉन एच क्रॉस एस जेड कैप, यही था ना। दिस इज योर एच जीरो, व्हाट इज काई वन आपके पास वन वन, सो दिस इज योर एम एस, दिस इज योर एस एंड दिस इज योर एम एस। ओके, जैसे ही एस जेड ऑपरेट करता है, यहाँ लिख भी देते हैं हम लोग, जैसे ही एस आपके पास एस एम एस पे ऑपरेट करेगा एस जेड, ये क्या देगा, ये देगा आपके पास एम एस एच क्रॉस एस एम एस। ओके, सेम स्टेट दे देगा बट एम एस एच क्रॉस दे देगा। इसका मतलब है ये आ जाएगा आपके पास माइनस टू म्यू जीरो बी अपॉन एच क्रॉस एंड दिस इज योर, यहाँ एम एस की वैल्यू वन है तो वन एच क्रॉस और फिर से ये स्टेट दे दिया। सो दिस इज नथिंग बट एच क्रॉस कैंसिल, माइनस टू म्यू जीरो बी एंड स्टेट वन वन। ओके, दिस इज व्हाट वन वन क्या है आपके पास, वन वन ही आपका क्या है, काई वन है, तो यहाँ काई वन लिख देते हैं हम लोग, ये वन वन की स्टेट की जगह पे, राइट, इतना गया। तो इसका मतलब काई वन एच जीरो काई वन अगर लोगे तो एच जीरो काई वन हम लोगों ने निकाल रखा है, इतना आया है, तो माइनस टू म्यू जीरो बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा काई वन एंड काई वन का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, इस वाले फार्मूले से काई आई का स्केलर प्रोडक्ट वन, सो दिस इज जस्ट माइनस टू म्यू जीरो बी। इसका मतलब ई वन जीरो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ई वन जीरो की वैल्यू आ गई कितनी, दैट इज जस्ट माइनस टू म्यू जीरो बी, दैट इज जस्ट माइनस टू म्यू जीरो बी। ओके, ई वन जीरो की वैल्यू आ गई। अब ई टू जीरो की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ई टू जीरो के लिए हमें क्या चाहिए, ई टू जीरो के लिए हमारे पास हो जाएगा काई टू एच जीरो और ये स्टेट काई टू हो जाएगा। सो हमें एच जीरो काई टू कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेट्स डू दैट। सो एच जीरो काई टू, एच जीरो आपके पास माइनस टू म्यू जीरो बी अपॉन एच क्रॉस एंड एस जेड। ओके, काई टू कितना है आपके पास, काई वन है आपके पास, काई टू है वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम एस एच क्रॉस, तो माइनस वन एच क्रॉस, तो दिस इज माइनस टू म्यू जीरो बी अपॉन एच क्रॉस और माइनस वन एच क्रॉस, फिर से यही स्टेट दे देगा वन माइनस वन। ओके, एच क्रॉस कैंसिल एंड दिस इज योर टू म्यू जीरो बी एंड दिस इज व्हाट वन माइनस वन स्टेट कौन सा है, काई टू। इसका मतलब आपके पास आ गया काई टू एच जीरो काई टू इज नथिंग बट टू म्यू जीरो बी, और ये आ जाएगा यहाँ पे काई टू, ये टू म्यू जीरो बी बाहर आ गया, यहाँ जस्ट बचा काई टू की वैल्यू वन है, सो दिस इज टू म्यू जीरो बी। इसका मतलब ई टू की वैल्यू कितनी आ गई, ई टू की वैल्यू आ गई जस्ट टू म्यू जीरो बी। लेट्स कैलकुलेट ई थ्री, सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट काई थ्री एच जीरो काई थ्री। ओके, एंड इसके लिए मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एच जीरो काई थ्री, सो लेट्स डू दैट। सो एच जीरो काई थ्री अगर हम कैलकुलेट करें तो एच जीरो काई थ्री, व्हाट इज एच जीरो, दिस इज योर एच जीरो माइनस टू म्यू जीरो बी अपॉन एच क्रॉस एस जेड एंड व्हाट इज काई थ्री, काई थ्री आपके पास है वन अपॉन रूट टू एंड वन सेकेंड, काई थ्री कितना है आपके पास, काई थ्री है आपके पास जस्ट इसका कैपिटल स्टेट, स्मॉलर स्टेट में हमें नहीं जाना, कैपिटल दैट इज वन जीरो। ओके, दैट इज योर वन जीरो। तो अब इस वाले फार्मूले से अगर लगाएंगे तो एम एस की वैल्यू जीरो है, ये हो जाएगा जीरो एच क्रॉस, और जीरो एच क्रॉस का मतलब दिस इज जीरो, ये वैल्यू आ गई
0, और इसका मतलब chi3h0 chi3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 0। इसका मतलब आपका E30 की वैल्यू कितनी आ गई, E30 की वैल्यू आ जाएगी 0। लास्ट आइगन वैल्यू वो आपके पास है E40, इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास chi4 माइनस, ओके, सो दिस इज योर chi4 माइनस नहीं H0 कैप chi4, और ये हो जाएगा आपके पास, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि आपको पता करना पड़ेगा H0 chi4 एंड व्हाट इज H0, दिस इज योर -2 μ0 b अपॉन h क्रॉस, और chi4 आपके पास कितना है, chi4 आपके पास है chi4 आपके पास है 0 0, तो दिस इज योर SZ कैप, और उसके बाद 0 0, chi4 की जगह 0 0, दिस इज योर H0 कैप, ओके। फिर से अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 h क्रॉस, मतलब पूरा का पूरा ये 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया chi4 H0 कैप chi4, इसकी पूरी वैल्यू 0 है, तो ब्रा chi4 की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्केलर प्रोडक्ट जब लेंगे, राइट। तो इसका मतलब E40 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0। तो हमारे पास हमने एनर्जी निकाल लिया E10 की वैल्यू कितनी आई है, -2 μ0 b, so this is your -2 μ0 b। E20 की वैल्यू कितनी आई है, that is 2 μ0 b। E30 की वैल्यू कितनी आई है, 0। E40 की वैल्यू कितनी आई है, 0। 0 यहाँ पे क्या बता रहा है, 0 आपका बता रहा है कि ये जो है इसमें हम लोगों ने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, आपका एकदम ये जो है इनिशियल बेसिकली हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स यूज किया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है, राइट, उसकी मदद से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो ये हमने निकाल लिया एनर्जी आइगन वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है, chi1 आइगन स्टेट, इसका आइगन स्टेट क्या है chi2, और इसका आइगन स्टेट क्या है chi3, इसका आइगन स्टेट क्या है chi4। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया पार्ट ए का, ओके। सो पार्ट ए में हमारे पास एनर्जी आ गई, यानी chi1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी इतनी, chi2 के करस्पॉन्डिंग इतनी, chi3 के करस्पॉन्डिंग इतनी, chi4 की करस्पॉन्डिंग इतनी, ओके। जहाँ पे chi1 chi2 chi3 chi4 क्या है, आइगन स्टेट्स है। नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर बी, यानी पार्ट बी को अगर हम सॉल्व करें तो पार्ट बी में पहले पार्ट में हमने क्या किया, जस्ट एनर्जी और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हम लोगों ने क्या लिया, इंटरेक्शन लिया, ओके। और दूसरे पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल का दूसरे मैग्नेटिक डाइपोल के साथ इंटरेक्शन लेना पड़ेगा। तो वो आपको प्रॉब्लम में दिया है, और अगर ना भी दिया हो, अगर ये प्रॉब्लम में ना भी दिया हो तो हमें पता होना चाहिए कि अगर आप किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी दूसरे मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में रखोगे तो उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है दैट इज योर HP इज इक्वल टू 1 अपान, वेयर इज इट, 1 अपान r क्यूब, है ना, दिस इज योर 1 अपान r क्यूब। पार्ट बी प्रॉब्लम कहाँ है, पार्ट बी, यस, 1 अपान r क्यूब μ1 डॉट μ2 माइनस 3 μ1 डॉट r इंटू μ2 डॉट r अपान r स्क्वायर, दिस इज 1 अपान r क्यूब। और इसके बाद है आपके पास μ1 डॉट μ2 माइनस 3 μ1 डॉट r μ2 डॉट r अपान r स्क्वायर, इतना है। μ1 μ2 हमें पता ही है क्या है, μ1 बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। सो जहाँ पे μ1 आपके पास कितना है, μ1 आपके पास है, μ1 आपके पास है, दिस इज योर 2 μ0, μ1 कितना है, लेट्स सी, वेयर इज μ1, वेयर इज μ1, वेयर इज μ1, यस इट इज हियर, 2 μ0 s1 अपान h क्रॉस, वेक्टर s1 है, सो 2 μ0, so this is 2 μ0 vector s1 upon h cross, this is μ1 and this is your μ2, 2 μ0 vector s2 cap upon h cross। तो अगर आप μ1 डॉट μ2 निकालोगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा कांस्टेंट कांस्टेंट या स्केलर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 μ स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर एंड दिस इज योर s1 डॉट s2, ओके। ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी।
और म्यू1 डॉट आर निकालोगे तो आपको आर भी पता होना चाहिए। वेक्टर आर कितना दिया है, डी के कैप दिया हुआ है। तो अगर हम म्यू1 डॉट आर निकालें, सो म्यू1 डॉट आर इज नथिंग बट दिस इज योर 2 म्यू0 अपॉन एच क्रॉस S1 डॉट आर की वैल्यू कितनी है, डी के कैप। तो S1 में क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो S1x प्लस S2y, S1x i कैप प्लस S2y j कैप प्लस S1z k कैप। सो दिस इज जस्ट 2 म्यू0 h क्रॉस और इसकी वैल्यू हो जाएगी S1z d। ओके, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू है आपके पास d के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो S1 का जस्ट z कंपोनेंट मिलेगा आपके पास। ओके राइट, सो दिस इज योर 2 म्यू0 d अपॉन h क्रॉस एंड दिस इज योर S1z। सिमिलरली म्यू2 डॉट आर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 म्यू0 d अपॉन h क्रॉस एंड दिस इज योर S2z कैप। इतनी वैल्यू आ जाएगी। नाउ सब्स्टिट्यूट इट हियर, तो HP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, HP की वैल्यू 1 अपॉन आर क्यूब। तो ये मैग्नीट्यूड है, तो R का मैग्नीट्यूड यहाँ से कितना आएगा, इट इज जस्ट D, तो हो जाएगा HP इज इक्वल टू 1 अपॉन D क्यूब। ओके राइट, म्यू1 डॉट म्यू2 करेंगे तो हो जाएगा 4 म्यू स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर S1 डॉट S2 माइनस कैप का मतलब क्या है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर नहीं है, कैप का मतलब है ऑपरेटर, स्पिन ऑपरेटर। ओके राइट, एंड दिस इज माइनस 3 अपॉन आर स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर हो गया, 3 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर हो गया। और म्यू1 डॉट आर है 2 म्यू0 डी अपॉन एच क्रॉस S1z कैप। ये S1 डॉट आर की वैल्यू हो गई, फिर सॉरी म्यू1 डॉट आर की वैल्यू हो गई, म्यू2 डॉट आर की वैल्यू रखेंगे तो 2 म्यू0 d अपॉन h क्रॉस S2z। so this is 2 म्यू0 d अपॉन h क्रॉस, दिस इज योर S2z। कितनी वैल्यू आएगी, तो d स्क्वायर आपका कैंसिल। ओके, दिस इज 4 म्यू स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और यहाँ भी 4 म्यू स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम लोग 1 अपॉन d क्यूब बाहर ले सकते हैं, ये तो बाहर है ही, 4 म्यू0 स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, और ये आ जाएगा आपके पास S1 डॉट S2। ओके, दिस इज माइनस 3 S1z एंड S2z। इतनी वैल्यू आ जाएगी HP की। ओके, HP क्या है, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, एंड दिस इज एन ऑपरेटर, इसलिए आपके पास एक कैप लगा दो नोटेशन, नहीं लगाओगे तो भी ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि HP जो है ऑपरेटर है। ओके, इतनी वैल्यू आ गई, तो हमें S1 डॉट S2 निकालना है और S1z S2z निकालना है। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, और ये अगर हमने निकाल लिया तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट, S1 डॉट S2 हमें ऐसे टर्म में निकालना है जो कि chi1 यानी chi i का आइगन वेक्टर हो, तो इसको हम निकाल सकते हैं chi i का मतलब chi i इसका आइगन वेक्टर, इस तरीके से इसको हम डिकम्पोज करें तो कैसे करेंगे, क्योंकि S1 और S2 डॉट का तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे chi अगर लगाएंगे। राइट, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो S1 आपके पास होता है वेक्टर S इज नथिंग बट S1 प्लस S2, चाहे तो कैप लगा दो नोटेशन के लिए, होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा S स्क्वायर, ये हो गया S1 कैप स्क्वायर S2 कैप स्क्वायर प्लस 2 S1 कैप S2 कैप डॉट प्रोडक्ट। ओके, कितना आ जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेक्टर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, एंड दिस इज 2A डॉट B, तो 2A डॉट B आ जाएगा। हमें चाहिए S1 डॉट S2, तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, S1 डॉट S2 आपके पास आ जाएगा S स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर, ओके माइनस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, सो S स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर माइनस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, S1 डॉट S2 की वैल्यू आ गई। और इसको हमें किसके ऊपर ऑपरेट कराना है, इसको हमें ऑपरेट कराना है chi के ऊपर। ओके, सो अगर हम लोग S1 डॉट S2 यहाँ पे जो है आपके पास 1 सेकेंड, यहाँ पे जो है आपके पास, इसको अगर हम MS के ऊपर ऑपरेट कराएं, लेट्स ऑपरेट दिस
एंड SMS। SMS बेसिकली क्या है आपके पास, काई ही है। ओके, तो अगर ऑपरेट कराएंगे तो ये क्या दे देगा, ये आपका आ जाएगा S1.S2 की वैल्यू रख दें, तो S1.S2 की वैल्यू है S स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर, गैप लगा देते हैं, दिस इज एन ऑपरेटर, दीज आर ऑपरेटर्स, ओके, और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ गया SMS। ओके, नाउ ये हाफ आपका बाहर आ गया, तो S स्क्वायर इसके ऊपर ऑपरेट करेगा SMS, या इसको हम लोग ये लिख लेते हैं, थोड़ा ऑपरेटर और उसमें कंफ्यूजन ना हो। 1 सेकेंड, यस इट इज करेक्ट, राइट, SMS, ये अगेन स्टेट हो गया माइनस S1 स्क्वायर, तो S1 स्क्वायर, दिस इज योर SMS, ओके, माइनस S2 स्क्वायर, and this is your what, this is your SMS। ओके, सो दिस इज बेसिकली काई, एक नोटेशन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो ये है आपका क्या, काई है ना, काई को हमने लिख लिया उसके फॉर्म में, दैट इज S और MS के फॉर्म में, IN स्टेट्स के फॉर्म में। अब ये 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये आपका 1 0 -1 हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से टोटल 4 काई के स्टेट बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इतना आ गया, और यह गया हाफ S स्क्वायर SMS पे अगर ऑपरेट होगा तो S का जो आइगन फंक्शन है वो यही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा H क्रॉस स्क्वायर S प्लस 1, एंड दिस इज योर सेम स्टेट दे देगा SMS। ओके, इतना दे देगा, लेकिन S1 स्क्वायर का ये आइगन फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट आइगन फंक्शन ऑफ S1 स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, SMS को S1 S2 MS1 और MS2 के टर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, इसके टर्म में लिखना पड़ेगा। तो ओके, सो लेट्स डू दैट। सो 1 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, सो इसको हमें लिखना पड़ेगा इसके टर्म में। सो दिस इज योर हाफ, मान लेते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट है A, हाफ 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 हाफ, ओके, प्लस B, ये हो जाएगा हाफ हाफ माइनस हाफ। एक्चुअली हम डिफरेंट काई रख सकते हैं, बट हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास B के बाद आ गया C, सो दिस इज योर हाफ, एक बार ये माइनस ले लो, एक बार ये प्लस, सो माइनस हाफ प्लस D, 1 सेकेंड, D, एंड दिस इज योर हाफ माइनस हाफ। ये हाफ ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये बेसिकली है आपका यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज योर S1 S2 MS1 और MS2, ये स्टेट है, राइट। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू, यहाँ से इसका पूरा SMS जो होगा वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होगा। ओके, नाउ सिमिलरली S2 के लिए अगर हम करेंगे तो S2 हमारे पास हो जाएगा सेम यही चीज़। सो दिस इज A, हाफ है ना, क्योंकि सेम ही स्टेट है SMS, प्लस B, एंड दिस इज योर हाफ माइनस हाफ। सो अगर किसी ने क्लेप्स गॉर्डन कोफिशिएंट अच्छे से किया है तो उसको ये बहुत सही समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है यहाँ पे, राइट। हाफ माइनस हाफ, और इसके बाद ये D, तो दिस इज प्लस D, और दिस इज हाफ, और इसके बाद ये है हाफ माइनस हाफ। तो हमने एक जनरल ले लिया, ABCD की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। जैसे काई 1 के लिए A की वैल्यू 1, BCD की वैल्यू 0, काई 2 के लिए ये 0 हो जाएगा, B 1 हो जाएगा, काई 3 के लिए 1/√2 एंड सो ऑन। इस तरीके से ABCD की डिफरेंट वैल्यू फिक्स करके हम लोग काई 1 काई 2 निकाल सकते हैं, बट वो हमारा एम नहीं, हम एक जनरल लेके चले यहाँ पे। ओके, इतना आ गया आपके पास, राइट। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे एक चीज़ फिर से हमें बताना है, वो ये है कि अगर S1 स्क्वायर S1 MS1 S2 MS2 पे ऑपरेट करेगा तो ये क्या देगा, ये जस्ट देगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग S1 के करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये जस्ट देगा आपको पास H क्रॉस स्क्वायर S1 प्लस 1, और फिर से यही स्टेट दे देगा S1 MS1 S2 और MS2। सिमिलरली अगर S2 ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे S2 हो जाएगा, यहाँ पे S2 हो जाएगा, और ये सेम स्टेट दे देगा
S1Z अगर ऑपरेट करेगा, S1Z अगर ऑपरेट करेगा तो क्या देगा, S1Z जब ऑपरेट करेगा तो ये देगा आपके पास जस्ट, अच्छा S2Z कर लेते हैं, एक S1 का ले लिए, एक S2 का ले लिए। S2Z जब ऑपरेट होगा तो क्या देगा, ये आपका देगा जस्ट MH क्रॉस, लेकिन MH तो यहाँ 2 M है, एक ये M है, एक ये M है, लेकिन क्योंकि ये S2 है तो ये जस्ट ये वाला देगा, सो दैट इज M S2H क्रॉस। उसके बाद ये पूरा स्टेट S1 MS1 S2 और फिर MS2, ओके, इस तरीके से वैल्यूज देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है S1 डॉट S2, सो S1 डॉट S2 अगर काई के ऊपर ऑपरेट करेगा या SMS के ऊपर ऑपरेट करेगा तो बेसिकली ये दे देगा, ये LHS था, RHS कितना होगा, हाफ हाफ, ओके, H क्रॉस स्क्वायर, दिस इज योर हाफ H क्रॉस स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास SS प्लस 1, SS प्लस 1, और ये हो गया SMS या काई, ओके, SMS या काई, इसको SMS ही लिखते हैं, ये हो गया SMS। काई तो एक सिंगल स्टेट हो गया ना, उससे समझ में नहीं आएगा, इसलिए एस और MS दोनों लिखना पड़ेगा हमें, ओके। और ये हो गया SMS। इसके बाद है आपके पास माइनस S1 स्क्वायर, तो माइनस, अब मैं S1 स्क्वायर को डायरेक्ट ऑपरेट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे ऑपरेट करेंगे दे देगा H क्रॉस स्क्वायर हाफ हाफ प्लस 1, यहाँ पे ऑपरेट करेंगे H क्रॉस स्क्वायर हाफ हाफ प्लस 1, क्योंकि S1 यहाँ पे S1 भी आपका हाफ है, यहाँ भी S1 हाफ है, यहाँ भी S1 हाफ है, यहाँ भी S1 हाफ है, तो ये जस्ट पूरा सेम ही स्टेट दे देगा। सो दिस इज योर जस्ट H क्रॉस स्क्वायर S1 S1, और S1 की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज हाफ हाफ प्लस 1, राइट। और फिर से यही सारे स्टेट दे देगा ना, जैसे इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, सो लेट्स ऑपरेट ऑन वन थिंग, इसके ऊपर अगर ऑपरेट करोगे तो ये देगा आपके पास हाफ H क्रॉस स्क्वायर S1 स्क्वायर, जब ऑपरेट करेगा तो ये S1 है, सो H क्रॉस स्क्वायर हाफ हाफ प्लस 1, और फिर से यही स्टेट दे देगा A हाफ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, हाफ 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 हाफ, ओके, इस तरीके से। तो इसका मतलब यहाँ ये टर्म बस एक्स्ट्रा होगा S1 स्क्वायर जब ऑपरेट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब ऑपरेट करेगा तो ये S1 है, यहाँ भी जस्ट यही टर्म आपका एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, ओके, और फिर यही टर्म आपका एक्स्ट्रा यहाँ भी होगा क्योंकि यहाँ भी S1 हाफ है, और फिर यही टर्म यहाँ भी एक्स्ट्रा होगा क्योंकि ये भी आपका हाफ है, ओके। तो इसका मतलब है कि हम इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इस कर्ली ब्रैकेट में से पूरा ये बाहर निकाल सकते हैं, और ये आपका फिर से वही टर्म आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस वाज योर SMS, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है H क्रॉस स्क्वायर हाफ हाफ प्लस 1 हो जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा S1 स्क्वायर की जगह जस्ट इतना, और ये आपके पास आ जाएगा SMS, 1 सेकेंड, तो दिस इज योर SMS, ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगा, और ये आ गया इतना। S2 स्क्वायर जब करेंगे तो S2 स्क्वायर, S2 कौन सा है, ये S2 है, 1 सेकेंड, तो दिस इज योर S2, ये S2 है, यहाँ ये S2 है, यहाँ ये S2 है, और यहाँ ये S2 है, राइट। तो जैसे ही S1 S2 स्क्वायर जब जाएगा तो ये दे देगा आपके पास हाफ हाफ प्लस 1 H क्रॉस स्क्वायर, यहाँ देगा, फिर यहाँ देगा, यही सेम चीज़, क्योंकि S2 की वैल्यू सब जगह हाफ है, यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा। तो इसका मतलब अगर हम ये बाहर ले लेंगे तो हमारे पास जस्ट यही ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट, दैट इज योर SMS, ओके, राइट। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ओके, 1 सेकेंड, ओके, दिस इज क्लियर। और यहाँ पे जब ये ऑपरेट करेगा S2 स्क्वायर तो हमारे पास जस्ट यहाँ पे हम लोग, जैसे इसमें हम लोगों ने किया H क्रॉस स्क्वायर हाफ, ओके, सो दिस इज योर प्लस, यहाँ पे कितना है माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस हमने छोड़ दिया था, माइनस H2 स्क्वायर, नाउ इट इज करेक्ट, तो ये हो गया माइनस H क्रॉस स्क्वायर हाफ हाफ प्लस 1, एंड दिस इज योर SMS, इतना आ जाएगा, ओके। सो हाफ H क्रॉस स्क्वायर बाहर ले लिए, सो दिस इज योर S प्लस 1, ये आपके पास कैपिटल S का जो आइगन वैल्यू है वो है, सॉरी, कैपिटल S का करस्पॉन्डिंग जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो है, यानी S बराबर S1 प्लस S2 वाला जो है, एंड दिस इज माइनस हाफ और हाफ प्लस 1,
3/2, सो दिस इज माइनस हाफ एंड 3/2, ओके। और यही सेम चीज यहाँ भी है, देखो माइनस हाफ 3/2, यहाँ से हमारे पास 3/2 यानी ये 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख लिए हम लोग, ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, राइट। और एस एम एस आपके पास यहाँ बाहर आ गए, सारे में कॉमन है, ओके। सो दिस इज नथिंग बट, ये 2 से 2 कैंसिल किया गया, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज योर एस एम एस, सॉरी एस एस प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2, और दिस इज योर एस एम एस। ये वैल्यू आ गई किसकी, S1 डॉट S2, और हम इस तरीके से लिख लिए, इतना आ जाएगा, राइट। S1 डॉट S2 जब SMS के ऊपर ऑपरेट करेगा तो इतना देगा, ओके। अभी हमारे पास एक बचा हुआ है, और वो कौन सा बचा हुआ है, 1 सेकेंड, हमें इसको रखना है HP में। तो S1 डॉट S2 जब SMS पे ऑपरेट करेगा, हमें वैल्यू पता चल गई। S1Z S2Z का निकालना है, S1Z S2Z का भी निकालना है, फिर हमारे पास हो जाएगा क्लियर एकदम, राइट। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर व्हाट, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर लेट्स से 1 या 1 या 2 जो भी डाल दें इसे हम, ओके, जो भी डाल दें। सो लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, HP जो है, HP कहाँ है, HP यहाँ है, सो लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो S1 डॉट S2 जब SMS पे ऑपरेट करेगा, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है, ओके। नाउ अगर हम S1Z S2Z निकालना चाहते हैं, तो लेट्स टेक S1Z प्लस S2Z, इसका अगर आप वैल्यू कितने बराबर है, इसका वैल्यू है SZ के बराबर, कैपिटल SZ के बराबर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, सो दिस इज S1Z स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज योर S2Z स्क्वायर प्लस S2Z स्क्वायर प्लस 2S1Z S2Z एंड दिस इज योर SZ स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब S1Z S2Z कितना आ जाएगा, S1Z S2Z आ जाएगा आपके पास, दिस इज योर SZ स्क्वायर माइनस S1Z स्क्वायर माइनस S2Z स्क्वायर अपॉन व्हाट, अपॉन 2, इतनी वैल्यू आ जाएगी, ओके, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, और अगर हम इसके ऊपर SMS को ऑपरेट करा दें, लेट्स ऑपरेट SMS, सो 1 सेकेंड, सो लेट्स चूज दिस कलर, इट्स ओके, S1Z S2Z कैपिटल, नॉट कैपिटल, दिस इज S एंड दिस इज योर इसके करस्पॉन्डिंग MS, ओके। सो दिस इज हाफ, यहाँ पे आपके पास SZ स्क्वायर माइनस S1Z स्क्वायर माइनस S2Z स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास S, और ये हो गया MS। तो SMS किसका आइगन स्टेट है, कैपिटल S का, यानी SZ का, S1Z S2Z का तो नहीं है, तो इसको हमें SMS को S1Z और S2Z के आइगन वेक्टर के टर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि CG कोफिशिएंट से आता है, ओके। सो दिस विल बी योर SZ स्क्वायर SMS माइनस S1Z स्क्वायर SMS, ओके, माइनस S2Z स्क्वायर SMS एंड ब्रैकेट क्लोज, ओके, राइट। तो ये ब्रैकेट है आपके पास, दिस इज योर SMS SMS SMS, जस्ट इससे मल्टीप्लाई, या ये सभी इसके ऊपर ऑपरेट कर जाएंगे। SZ जब ऑपरेट करेगा SMS, तो क्योंकि इसका आइगन स्टेट है SMS इसका, तो इसका मतलब ये दे देगा MS H क्रॉस। यहाँ पे अगर हम करें, सो अगर आपके पास 1 सेकेंड, SZ स्क्वायर है, राइट, SZ स्क्वायर अगर आपके पास SMS के ऊपर ऑपरेट करेगा, तो दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू, सबसे पहले SZ ऑपरेट कराओगे, ये हो जाएगा SZ SMS, ओके। सो ये वाला SZ जब ऑपरेट करेगा तो ये दे देगा MS H क्रॉस विद सेम आइगन स्टेट, तो ये हो जाएगा SZ MS H क्रॉस SMS। अब MS H क्रॉस ये तो बाहर आ जाएगा, फिर SZ इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो फिर दे देगा MS H क्रॉस, और फिर से आ जाएगा SMS, ओके। तो इसका मतलब ये आ जाएगा MS H क्रॉस का होल स्क्वायर और SMS, तो SZ स्क्वायर जब ऑपरेट करेगा इतनी वैल्यू देगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया हाफ, सो दिस इज हाफ, RHS जस्ट टू सॉल्व कर रहे हैं, LHS आपके पास इतना है, हाफ SZ स्क्वायर जब ऑपरेट किया, सो दैट विल गिव यू
एम एस एच क्रॉस स्क्वायर एस और एम एस, इतनी वैल्यू देगा आपको। ओके, इतनी वैल्यू दे दिया। नाउ एस वन जेड स्क्वायर, अब एस एम एस वन जेड का तो आइगन फंक्शन नहीं है, इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा एस वन जेड स्क्वायर, और एस एम एस को लिखना पड़ेगा उसी तरीके से, ए हाफ हाफ हाफ, है ना, यानी एस वन एस टू एम एस वन एम एस टू, ओके, प्लस बी हाफ हाफ और हाफ, और सॉरी माइनस हाफ, ये स्टेट है। फिर आपके पास है सी हाफ 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 माइनस हाफ, और फिर है आपके पास डी हाफ हाफ माइनस हाफ हाफ। ओके, इतना स्टेट हो जाएगा। ओके, फिर आपके पास ये एस एम एस की वैल्यू हो गई कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है हमने, इन टर्म्स ऑफ एस वन एस टू एम एस वन एम एस टू। फिर एस एम एस की यही वैल्यू यहाँ भी रखेंगे हम लोग, तो हो जाएगा एस टू जेड स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट द होल थिंग, ए हाफ 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 हाफ, ओके, प्लस बी प्लस व्हाट, प्लस बी हाफ 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 माइनस हाफ, फिर उसके बाद है सी हाफ 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 माइनस हाफ, फिर उसके बाद है डी ये हाफ 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 माइनस हाफ एंड दिस इज योर हाफ कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो इसका मतलब जो एस वन जेड ऑपरेट करेगा, सो दिस इज एस वन एस टू एम एस वन, इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, इसके ऊपर ऑपरेट करेगा और इसके ऊपर ऑपरेट करेगा। और जैसे ही ऑपरेट करेगा, जैसे यहाँ पे एस जेड है, एस जेड जैसे ही ऑपरेट किया तो ये दिया एम एस एच क्रॉस एस एम एस, एस वन जेड जब ऑपरेट करेगा दे देगा एम एस वन एच क्रॉस का होल स्क्वायर एस वन एम एस वन। ओके, मतलब ये सेम स्टेट दे देगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर, यहाँ पे जैसे एस वन जेड ऑपरेट करेगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे माइनस हाफ है तो माइनस हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर, वन सेकेंड, माइनस हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगेन यू विल हैव प्लस हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर। लेकिन अब क्योंकि माइनस है और स्क्वायर है तो ये जस्ट हो जाएगा हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर, ये हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि स्क्वायर है, तो हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसकी जगह पे जस्ट आपके पास आ जाएगा, अगर हम लोग लिखें, सो दिस इज हाफ एम एस एच क्रॉस का होल स्क्वायर एस एम एस माइनस इसकी जगह पे, यानी कि जैसे ही ऑपरेट किया तो ये वैल्यू दिया, सो दिस इज योर हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगा। हाँ, अगर ये जस्ट सिंगल एस वन जेड होता तब यहाँ पे आप कॉमन नहीं ले सकते थे हाफ एच क्रॉस, राइट, क्योंकि यहाँ पे फिर एक जगह प्लस एक जगह माइनस एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तब कॉमन नहीं आता, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आ गया, फिर ये पूरा कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, एंड व्हाट इज दिस कर्ली ब्रैकेट, दिस इज योर एस एम एस। सिमिलरली यहाँ पे जब करोगे तो ये एम एस टू पे ऑपरेट करेगा, विच इज एम एस टू, दिस वन इज योर एम एस टू, फिर ये एम एस टू है, फिर ये एम एस टू है और ये एम एस टू है। यहाँ आ जाएगा आपके पास दिस इज हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर माइनस हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर, यानी होल ब्रैकेट फिर माइनस हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर, यहाँ भी ब्रैकेट माइनस हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर। ओके, अब फिर हाफ एच क्रॉस स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे सब जगह से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इतनी, राइट। यानी कि सिमिलरली जैसे हमने इसको किया है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस हाफ एच क्रॉस का होल स्क्वायर, तो दिस इज, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है बेसिकली एस स्क्वायर की वजह से, एस वन जेड स्क्वायर की वजह से हुआ है, राइट। सो दिस इज एच क्रॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और आर एच एस में आपके पास क्या था, एस वन जेड, सॉरी एल एच एस में एस टू जेड एस एम एस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, एम एस एच क्रॉस स्क्वायर, सो दिस इज योर एम एस स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हाफ था एम एस स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4, फिर यहाँ भी आपके माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4 है, और ये हो गया एस एम एस, आपने पूरा स्टेट बाहर ले लिया। ओके, राइट, तो ये आ गया आपके पास हाफ एच क्रॉस स्क्वायर
दिस इज योर ms स्क्वायर माइनस वाट, माइनस 1/2, दिस इज योर SMS। तो ये हमारे पास आ गया एक तरीके से मास्टर इक्वेशन आ गया, और इसकी मदद से हम लोग डिफरेंट SMS के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस इज योर दिस वाज योर, वेयर इज इट, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 2 3 से हमारे पास आ जाएगा HP अगर SMS पे ऑपरेट करेगा तो ये देगा आपके पास वैल्यू दे देगा। HP जब SMS पे ऑपरेट करेगा, दिस इज योर 1/d क्यूब 4 म्यू 0 स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर, ओके। ब्रैकेट के अंदर है आपके पास, ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे बचेगा आपके पास H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2। इक्वेशन 2 से वैल्यू रखेंगे क्योंकि यहाँ पे है S1 S2 SMS, तो S1 S2 की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 2 में निकाली हुई है। S1 S2 S1 डॉट S2 बेसिकली H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस इज योर S प्लस 1 माइनस 3/2, दिस इज S प्लस 1 माइनस 3/2, ओके, एंड दिस इज योर SMS, ओके, राइट। फिर आपके पास यहाँ पे है ये वैल्यू दैट इज -3 टाइम्स S1Z S2Z SMS, S1Z S2Z SMS, तो हो जाएगा हाफ H क्रॉस स्क्वायर, एंड दिस इज योर ब्रैकेट के अंदर MS स्क्वायर माइनस हाफ SMS, ओके। जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 में हमने दोनों साइड SMS से ऑपरेट करा दिया। ओके, सो लेट्स सी, सो दिस इज योर HP, दिस इज योर S, दिस इज योर MS, दिस इज योर 4 म्यू 0 स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर d क्यूब, और यहाँ से आप H स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर, वैसे यहाँ भी हम करली ब्रैकेट ही लगा देते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए आसानी होगी, करली ब्रैकेट ही लगाते हैं, राइट। नाउ दिस लुक सिमिलर, H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं, क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास बचा S प्लस 1 माइनस 3/2, करली ब्रैकेट के अंदर S प्लस 1 माइनस 3/2, और SMS को भी बाहर ले लेते हैं इधर, और यहाँ बचा आपके पास -3 MS स्क्वायर और -3 माइनस हाफ, सो दैट इज +3/2, और यहाँ है आपके पास SMS, ओके। तो इसका मतलब HP जो ऑपरेट किया SMS के ऊपर, तो ये आ गया आपके पास दिस इज योर 2 म्यू 0 स्क्वायर अपॉन d क्यूब बचेगा, और यहाँ पे 3/2 से 3/2 कैंसिल, सो दिस इज जस्ट SS प्लस 1 माइनस वाट, -3 MS स्क्वायर, और दिस इज योर SMS, ओके। ये आ गया आपके पास। तो अगर हम E1 निकालें तो हमारे पास हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन अगर निकालना है तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन हो जाएगा आपके पास E1, इट इज जस्ट योर chi1 परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन chi1, या chi1 की वैल्यू कितनी है, chi1 की वैल्यू है आपके पास, व्हाट वाज योर chi1 आपके पास है, इट वाज योर 1 chi1 क्या है 1 HP 1 ओके। सो दिस वन इज योर S एंड दिस वन इज योर MS, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, सो दिस इज योर 2 म्यू 0 स्क्वायर अपॉन d क्यूब, S की वैल्यू कितनी है, अपने केस में है 1, ओके, या ऐसा कर सकते हैं, 1 सेकेंड, लेट्स सॉल्व इट डिफरेंटली हियर। तो ये आपके पास आ जाएगा, अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसे, हमारे पास आ जाएगा, लेट्स फर्स्ट सॉल्व HP 1 ओके। तो HP 1 कितना हो जाएगा, 2 म्यू 0 स्क्वायर अपॉन d क्यूब, दिस इज योर S, तो S की वैल्यू 1 है, सो दिस इज 1 इंटू 1 प्लस 1 2 माइनस 3, और MS की भी वैल्यू 1 है, सो 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज योर 1 ओके, इतना आ जाएगा। सो 2 माइनस 3 दैट इज -2, सॉरी 2 माइनस 3 दैट इज -1, तो ये -2,
म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब एंड दिस इज योर 1 1। सेम ही स्टेट देता है, एस ही देगा, राइट। इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर 1 1 से आप ऑपरेट कराओगे, ब्रा 1 1 ऑन एच पी 1 1, तो ये आपके पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो दिस इज -2 म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब ब्रा 1 एंड दिस ईयर केट 1, है ना। ये केट 1 और ये ब्रा 1 में जा करके स्केलर प्रोडक्ट दे देगा। सो दिस इज जस्ट -2 म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। क्यों? क्योंकि ये 1 1 ब्रा और 1 1 केट आर्थो नॉर्मल है, तो जस्ट इसका स्केलर प्रोडक्ट 1 आएगा। यहाँ 1 0 होता तो ये 0 हो जाता, राइट। 1 -1 एक होता, एक ब्रा 1 -1 और केट 1 1 होता तो आपका 0 हो जाता। तो सेम ब्रा सेम केट के साथ 1 देता है, राइट, क्योंकि ये आर्थो नॉर्मल है स्पिन स्टेट। तो काई 1, तो इसका मतलब आपके पास आ गया यहाँ पे जो हम लिए थे E1 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी 1, इट इज जस्ट। अब ये हमने कैसे लिखा फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि ये आपके पास है जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन और ये पर्टर्बेशन। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन का फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन का फार्मूला है। जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन हो और पर्टर्बेशन हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। ओके, ये हो गया E1 1 दैट इज -2 म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। ओके, लेट्स कैलकुलेट E2 1। तो E2 1 क्या हो जाएगा? काई 2 HP काई 2। ओके, व्हाट इज काई 2? व्हाट वाज योर काई 2? काई 2 आपके पास था, दिस इज 1 -1 यानी S1 और MS -1 HP, दिस इज 1 -1। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 -1 HP। तो HP जब 1 -1 ऑपरेट करेगा, HP जब 1 -1 पे, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा -2 म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। ये वैल्यू आपने निकाला है 2 म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब, नॉट माइनस, दिस इज प्लस। ये रेड वाला जो एक्सप्रेशन है आपके पास S प्लस 1 -3 MS स्क्वायर, S प्लस 1 तो S1 ही है। सो 1 1 प्लस 1 -3 MS स्क्वायर दैट इज -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 -1। सो दिस इज व्हाट? दिस इज -1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 -3 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब एंड दिस इज योर 1 -1। ओके, इतना आ जाएगा। तो अब आपको 1 -1 चाहिए, सो 1 -1 HP एंड दिस इज योर 1 -1। ये पूरा स्केलर है, बाहर आ जाएगा, इट इज नॉट, या कांस्टेंट है, इट इज नॉट एन ऑपरेटर। और ये आपके पास आ गया 1 -1 ब्रा, ये ब्रा जा करके स्केट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 -1, सो दिस इज सेम स्टेट 1 -1 1 -1, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 1। सो दिस इज जस्ट 2 -2 म्यू जीरो स्क्वायर डी क्यूब होगा, सॉरी डी क्यूब। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आ गई E2 1 की, सो दिस इज आल्सो -2 म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। ओके, इतना आ जाएगा। E3 1 अगर हम कैलकुलेट करें, सो व्हाट इज E3 1? सो E3 1 आपके पास हो जाएगा काई 3 HP काई 3 एंड व्हाट वाज योर काई 3? काई 3 आपके पास है 1 सेकेंड, सो दिस इज योर जस्ट 1 0, काई 3 वाज 1 0, राइट। सो ये हो जाएगा आपके पास ब्रा 1 0 HP कैप फिर केट 1 0। ओके, सो अगर HP 1 0 के ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या देगा? HP अगर 1 0 के ऊपर ऑपरेट करेगा, सो दिस इज योर 2 म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब, फिर है S प्लस 1, तो S की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, -3 MS स्क्वायर, MS की वैल्यू है 0, सो दिस इज 0 का स्क्वायर, और फिर यहाँ SMS दैट इज 1 0, सो दिस इज योर जस्ट 4 म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब आ जाएगा एंड दिस इज 1 0। ओके, सो ब्रा 1 0 HP केट 1 0, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल रखी है, तो ये जस्ट ब्रा जो है इस केट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा 4 म्यू जीरो स्क्वायर डी क्यूब ब्रा 1 0 एंड केट 1 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो वी हैव 4 म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब, दिस इज योर 1 0 1 0 दैट इज योर 1। ओके, सो इसका मतलब E3 1 की जो वैल्यू आई आपके पास, E3 1 इज नथिंग बट 4 म्यू जीरो स्क्वायर अपॉन डी क्यूब आ जाएगा।
लास्ट हमें कैलकुलेशन करना है, और लास्ट कैलकुलेशन क्या है आपके पास, E41। सो E41 क्या हो जाएगा, Chi4 HP Chi4। ओके, तो व्हाट वाज योर Chi4? Chi4 आपके पास था, सो दिस इज ब्रा 0 HP Chi4 00 था एंड गेट 00। सो हमें निकालना पड़ेगा HP 00। तो HP 00 निकाल लेते हैं। दिस इज योर 2 म्यू 0 स्क्वायर डी क्यूब SS प्लस 1। तो S की वैल्यू 0 है और S प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 MS का स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर 0 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 0। ओके, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास HP 00 की वैल्यू जस्ट 0। ओके, सो इसका मतलब आपके पास आ गया, अगर आप इधर ब्रा 0 से ले लोगे स्केलर प्रोडक्ट इसका, तो ये हो जाएगा, यहाँ आप 0 0 मान सकते हो। सो दिस इज जस्ट 0 0 0 0 0 और दिस इज व्हाट, दिस इज 0। ओके, इतना वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब E41 आ गया आपके पास 0। सो करेक्शन अप टू फर्स्ट ऑर्डर, करेक्शन अप टू फर्स्ट ऑर्डर, अप टू फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले आपके पास है E1 1, इट इज नथिंग बट E1 0, जीरोथ ऑर्डर करेक्शन प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। सॉरी, दिस इज नॉट 1, दिस इज टोटल एनर्जी E1, जीरो ऑर्डर प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। व्हाट वाज जीरो ऑर्डर? जीरो ऑर्डर आपके पास था, 1 सेकेंड, तो जीरो ऑर्डर आपके पास था -2 म्यू 0 बी, और फर्स्ट ऑर्डर अभी हम लोगों ने निकाला, इट इज जस्ट -2 म्यू 0 स्क्वायर अपॉन डी क्यूब, ये आ जाएगा। ओके, E2 आपके पास जो एनर्जी होगी उसमें कितना करेक्शन आएगा इंटरेक्शन के कारण, ये हो जाएगा आपके पास, सो दिस इज योर 2 म्यू 0 बी, क्योंकि इसकी वैल्यू E2 0 की वैल्यू पार्ट ए में जो हम लोगों ने निकाला था 2 म्यू 0 बी, और E2 1 आपके पास कितना है, माइनस दिस इज योर सेम थिंग 2 म्यू 0 स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। ओके, फिर E3 आपके पास है E3 0 प्लस E3 1, E3 0 हम लोगों ने निकाल रखा था, सो दैट वाज 0 पार्ट ए में, और E3 1 अभी हम लोगों ने निकाला, इट इज योर 4 म्यू 0 स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। ओके, नाउ E4, व्हाट इज E4? E4 आपके पास है E4 0 प्लस E4 1, एंड व्हाट इज E4 0? 0 था, और यहाँ पे हम लोगों ने E4 1 जो निकाला है वो भी हमारे पास 0 आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी।